यह कहानी सुखीनगर गांव की एक अनोखी नदी की है। उस नदी पर दो सर वाली बहुत सारी चिड़िया एक साथ रहा करती थीं। जब भी उस नदी के पास से कोई गुजरता, वो चिड़िया उन्हें मोह लेती और उसे देखने के लिए कोई रुक जाता तो फिर थोड़ी देर के बाद उनकी मृत्यु हो जाती। ये राज आज तक किसी को पता नहीं चला था कि कैसे लोगों की वहाँ मृत्यु होती है। कुछ दिन की बात थी जब सुंदरपुर गांव से एक मछुआरा रामू आता है। रामू उस नदी में मछली मारने आता और उन चिड़िया को देख के मोहित हो जाता। मछली मार के जैसे ही वो किनार पर जाता तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती। उस पानी में से 3 सर वाली चुड़ैल निकलती। चुड़ैल रामू पर जोर जोर से चिल्लाने लगती और कहती, ये नदी मेरा है, कम से कम नदी तो छोड़ दो। और वो चुड़ैल रामू के पास आके उसे अपने तलवार के वार से ख़त्म कर देती और खून से लथपथ वो उसी नदी में वापस चली जाती। उसके शरीर में बहुत जलन रहता। इधर रामू का बेटा शहर से काम करके आ गया रहता, उसी नदी के पास इंतज़ार करता जहाँ वो लोग डेली मिला करते थे। रामू की बेटी भी शहर से काम करके आ जाती। तीनों घर से साथ निकलते थे और सब कुछ न कुछ काम करते और अपना गुजर बसर किया करते थे। उनके गांव के घाट के पास वो लोग डेली मिला करते और फिर वापस गांव जाते। उसकी बेटी सुंदरी आके अपने भाई से कहती, अरे बंकू, क्या पापा अभी तक नहीं आए? तो यहाँ अकेले क्यों बैठा है? आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बंकू उदास मन से कहता, नहीं दीदी, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ। आज मालिक ने तो ढाबा जल्दी बंद कर दिया और मैं तब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम लोगों का, कोई नहीं आ रहा था। उसकी बहन तुरंत गांव में जाती और अपने गांव की मुखिया की बेटी के पास जा पहुँचती। मुखिया की बेटी से वो सारी बातें बताती। इधर गाँव वाले इकट्ठे हो जाते। मुखिया की बेटी की आदेश से सारे गाँव वाले आ रुकते। तभी वो राजकुमारी जैसी दिखने वाली मुखिया की बेटी उनसे कहती, देखो गांव वाले, मेरे पिताजी तो गांव से बाहर गए हैं और जबकि वो यहाँ पे नहीं है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं गांव का ख्याल रखूँ। ये छोटी सी बच्ची अपने पिता को लेके बहुत परेशान है, क्यों ना आप लोग इसकी मदद करो। गांव वाले तुरंत बोलते हैं कि हम लोग तुरंत तैयार हैं बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस गांव में बहुत ही एकता थी, सारे गांव वाले मिलजुल के रहा करते थे। क्योंकि वो गांव शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए वो लोग अपने साथ में मिलके अपने गांव का विकास के बारे में सोचा करते थे। बहुत रो रही वो छोटी बच्ची को देख सारे गांव वाले उससे कहते हैं, तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम लोग तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं जंगल की ओर, नहीं तो फिर रात हो जाए तो शायद रामू का पता नहीं चलेगा। वैसे भी आधा शाम ढल चुका है। सारे गाँव वाले की ये बात सुन उस लड़की को थोड़ी हिम्मत मिलती और वो रोते हुए कहती, अंकल, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगी, मेरे पिता को लेके आप लोग ज़रूर लौट जाना। सारे गांव वाले अपने हाथ में आग की तिल्ली लेकर लाइट बना के निकल जाते। जंगल में उन्हें 2 सर वाली वही मनमोहिनी चिड़िया दिखती। वो चिड़िया को देख के सारे गाँव वाले रुक जाते और उस चिड़िया से कहते, अरे भाई, तुम अजूबा दिखने वाली चिड़िया यहाँ क्या कर रही हो? वो चिड़िया रोते हुए कहती, भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी आत्मा भटक रही है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, तुम्हारे गांव से ही मरी हुई एक इंसान हूँ, जो कि उस नदी के पास रहने वाली चुड़ैल हमें मार के ऐसा रूप दे देती है ताकि हमारा ऐसा रूप देख गांव के लोग रुक जाएं और फिर उन्हें अपना वो शिकार बना लेती। गांव के लोगों को वो अपना प्लान बताती। एक आदमी जाके उस नदी के पास आग का तीली लेके खड़ा हो जाता। वो चुड़ैल रूप बदल के उस पानी में रहती और कहती, अरे भाई साहब, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि पानी में एक औरत खड़ी है, फिर भी आप अंदर कहाँ चले आ रहे हो? तभी वहाँ देखते ही देखते दूसरा आदमी आ जाता। दूसरे आदमी को देख के चुड़ैल थोड़ा घबराती और कहती, ये लोग मेरे सामने छल्लावा कर रहे हैं, कौन है ये लोग? मन ही मन वो सोचती और फिर देखते ही देखते तीसरा आदमी भी आ जाता। वो सारे आदमी उस 2 सर वाली चिड़िया की मदद से आ रहे थे। वो चुड़ैल चिड़िया इन लोगों की मदद कर रही थी गायब होने में और रूप बदलने में। तभी गुस्से से वो पिशाचिनी उन लोगों के सामने अपने असली रूप में आती और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती। कुछ देर के बाद जब वह वार करती तो उसका वार खाली चला जाता, उन पे बिल्कुल असर नहीं होता। तभी वो लोग हंसते हुए कहते, देखो चुड़ैल, तुमने मेरे रामू को कहाँ रखा है, वापस कर दो।
वो हंसते हुए कहती कि रामू तुम्हारा मेरे पेट का शिकार बन गया, मुझे बहुत जलन हो रही है, निकलो यहाँ से, मैं बहुत दिनों से भटक रही हूँ, एक तो नदी बची थी, तुम लोगों ने ये नदी भी नहीं छोड़ा। गांव वाले उससे पूछते हैं आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम क्यों हमें परेशान कर रही हो। एक तो वैसे ही हम लोग अपना छोटा छोटा घर लेके अपना गुजर बसर करते हैं और इसमें भी तुम्हें दिक्कत है। वो चुड़ैल उनसे कहती मेरी आत्मा बहुत दिनों से भटक रही है, तुम लोगों ने मेरी आत्मा की शांति नहीं दिलाई, तो मैं कैसे तुम लोगों को चैन से और शांति से रहने दूँ। सारे गाँव वाले उसके सामने आते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम हमारे गाँव वालों को वापस कर दो, हम लोग तुम्हें शांति दिला देंगे। वो चुड़ैल उनसे वादा लेती और कहती मैं अभी तुम्हारे सारे गांव वाले को वापस दिलाऊंगी, लेकिन तुम लोग धोखा मत देना, इस नदी की पूजा भी करा देना। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे खून चाहिए, इसलिए मैं सबको खा जाती हूँ। सारे गांव वाले के कहने पे वो गांव के सारे जितने लोग भी पहले से मरे हुए थे वहाँ उनके सामने आ खड़े होते हैं और बचाओ बचाओ चिल्लाते। गांव वाले उनकी मदद करते हैं और उन्हें नदी के बाहर लेके अपने गांव चले जाते हैं और उस नदी की पूजा करा देते हैं। फिर सब लोग शांति से रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।